मेरी कमाई विशुद्ध मेरी है, चाहे वह कमाई मानसिक हो या शारीरिक हो। मैंने मानसिकता के बल पर वो कमाई हो या शारीरिक श्रम के बल पर वो कमाई हो। बाहर से देखने से लगता है कि यही सर्वोत्तम न्यायिक बात है कि हमने जो मेहनत किया है वह उसका जो उत्पाद है वह विशुद्ध मेरा है और इसी के अनुरूप सामाजिक संरचना या न्यायिक संरचना होनी चाहिए। लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि मेरी कमाई, क्या मैं विशुद्ध मैं अपनी कमाई हूँ? क्या मेरा निर्माण केवल हम कर पाए हैं शिव जी की तरह? केवल पूरे इतिहास में सत्य हो असत्य हो, शिव जी को ही स्वयंभू कहा जाता है जिनके माँ पिता नहीं थे। हम लोग कोई व्यक्ति ऐसा है क्या जो हम कह सकते हैं कि मेरा निर्माण मैंने किया है? जब मेरा निर्माण ही मेरे बस की बात नहीं है तो मेरे द्वारा उत्पादित चीज़ केवल मेरा कैसे हो गया? हाँ, मेरा है, लेकिन केवल मेरा है, ये कृतज्ञता है जो हमको नज़र आता है। और फिर जो कोई भी उत्पाद करते हैं, अगर केवल मेरा हो पाता, अगर किसी के सहयोग का बिना हो पाता, तब तो बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात होती। अगर हम आवश्यकताओं को उतनी सीमित कर पाते कि हमको किसी की आवश्यकता नहीं हो, न भाई की आवश्यकता हो, न भाई टीचर की आवश्यकता हो, न समाज की आवश्यकता हो, न राष्ट्र की आवश्यकता हो, न ग्लोब की आवश्यकता हो, न पृथ्वी की आवश्यकता हो, एकदम हम अपनी आवश्यकता को इतना सीमित कर लें कि हमको किसी की आवश्यकता नहीं हो, तब ये बात जायज़ माना जा सकता है। और बहुत सारे लोग इस पर चिढ़ते हैं कि एक आदमी 6 घंटा काम में इतना उत्पादन करता है, कोई 3 घंटा काम में इतना उत्पादन करता है और सबको बराबर फैसिलिटी। क्या ये बराबर फैसिलिटी या जो फैसिलिटी का जो अंतर है ये उत्पादन की अपर्याप्तता के कारण है? आपको मैं एक उदाहरण दूंगा, हो सकता है आपको हंसी आए। जब हम लोगों के समाज में जब कोई पार्टी होता है तो उसमें मीट का बहुत ज़्यादा प्रचलन रहता है। तो पहले समाज में जब पंगत में लोग खाने बैठता था तो लोग मीट चलाना नहीं चाहता था, हम नहीं चलाएंगे, किसी को कम पड़ जाएगा, किसी को अधिक पड़ जाएगा तो लड़ाई कर लेगा। कई बार लड़ाई इतना विभत्स हुआ है कि वही जो मीट चलाने वाला जो डब्बू होता है वो डब्बुआ से मार दिया, वो मर गया आदमी। इस तरह से कई जगह पर इसका न्योता छूट गया, उसका यहाँ खान पान छूट गया, 2 तरह का मीट चलाया। और आज वैसा नहीं होता है क्योंकि आज मीट छूट रहता है, तो ये समस्या खत्म हो। कहने का मतलब जो मीट का जब अभाव रहता था तो लोग उस स्तर पर जाकर के लड़ाई करते थे, कहाँ सभ्यता रहती थी। और जब उसकी पर्याप्तता हो गई तो उसकी कोई चर्चा नहीं करता, बोल नहीं आजकल तो वो छूट रहता है, जो जितना खा सकता है खाए। तो ये उत्पादन की अपर्याप्तता के कारण आपको लगता है कि हम 6 घंटा श्रम किए, हम इतना उत्पादन किए हैं, वो 8 घंटा करके भी उतना उत्पादन नहीं किया। वो उत्पादन को आप बढ़ाइए ना। और ये उत्पादन का जो एस्टिमेशन है, कभी मानवता ने पूरे पृथ्वी को लेकर के नहीं सोचा। एक बार और हम किसी दिन कह रहे थे कि पूरे पृथ्वी का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 1% भी नहीं है। और जब ग्रोथ रेट 1% भी नहीं है तो क्या हमारा जो आर्थिक जो ये है उत्पादन है उसको हम नहीं बढ़ा सकते? लोगों ने व्यक्तिगत रूप से सोचा, देश के स्तर पर सोचा, और लेकिन ग्लोबली किसी ने नहीं सोचा। ये ग्लोबल सोचने की बात, और इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में ये कहा वसुधैव कुटुंबकम। ये बात का वो भविष्य के बहुत बड़े दृष्टा थे जिन्होंने ये स्लोगन दिया वसुधैव कुटुंबकम। और आज देखिए ना, हमको हमारा चीज़ हमारा है और उत्पादन करने के लिए हम दूसरे पर चढ़ाई करते हैं, चाहे दूसरे राष्ट्र पर चढ़ाई करते हैं, चाहे दूसरे व्यक्ति पर चढ़ाई करते हैं, ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, उसको मर्डर तक कर देते हैं। अभी हाल ही में आप देखे होंगे, सुने होंगे, एक बहुत ही तमिलनाडु में 9 पुलिस को दे दिया है फांसी की सज़ा। वो दोनों बाप बेटा को ले जाकर के थाना में उसको मार दिया, मर्डर कर दिया, वहाँ मार दिया। यहाँ हमारे बगल में एक जगह है थाना, वहाँ पर भी इसी ढंग की घटना घटी। बाप और बेटा को ले जाकर के ले गया थाना में, दोनों को पीटा। अब बेटा ने वीडियो बनाया
आईजी डीआईजी सबको टैग किया। जो हम आज सुसाइड कर रहे हैं वहीं थाना के सामने पेड़ पर चढ़ करके वो सुसाइड कर लिया। 300 या 400 व्यक्तियों को मार दिया पुलिस की कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी, जो भी लीगल टर्म हो, उसमें लोगों को मार दिया। तो ये देखिए कितना तरह का अन्याय है। सब उत्पादन का से जुड़ा हुआ बात है, सब भौतिक कारण से जुड़ा हुआ बात है। ये भौतिकता का जो संरचना है, ये इसी सम्यक व्यवस्था नहीं हो सकने के कारण, गलत डॉक्ट्रिन गढ़ने के कारण ये सारी अव्यवस्थाएं हैं। आप इन सब बातों को सोचें गहराई से, और तब सोच कर देखिए कि क्या हम जो सोच पा रहे हैं वह बहुत ही व्यवस्थित ढंग का चिंतन है, या कब कई ऐसा करते थे। जो हम लोग दो भाई थे, हमारे चचेरे बाबा थे। 2 भाई में से एक उनका बेटा था, एक हम थे। अपना बेटा को रसगुल्ला खिलाए और हमको वो अमरूद थमा करके कहे जाओ तुम रसगुल्ला क्या खाएगा, दूसरे दिन खिलाएंगे। तो ये ऐसी भी स्थिति होती है, और ऐसी ही स्थिति है, ऐसी भी नहीं ऐसी ही स्थिति है। इन सब बातों को आप गहराई से सोचें और सोचें, और मेरे साथ जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुट करके इन कार्य को शुरू करने में मदद करें। धन्यवाद।